Assalamu alaikum. So, welcome back to another class. I know this lecture is just a brief introduction to artifacts in ultrasound. We are going to develop an entire series out of it where I would show you live videos, I'll share live cases, and I'll show you via practical ultrasound what artifacts in ultrasound can be. This is like a short video or tutorial for my students who are going to have their exams very soon. Because this term or session in the university which I'm teaching is about to get over, I wanted to give you guys a brief introduction of a very important topic that I personally couldn't equip that much in the class, but you would listen to me here. I would speak in both languages that you might understand. Acha. The first and foremost artifact that I'm going to discuss here is the reverberation artifact. The reverberation artifact occurs when an ultrasound beam encounters two strong parallel reflectors. As we have discussed in the class, there are that ultrasound, whenever an ultrasound pulse is formed, it interacts with the tissue, right? And the tissue, muscle, or bone both reflect the ultrasound beam in according to their capacity. For example, bones are the strong reflectors of ultrasound beam, whereas tissue comparatively is lower and muscle is comparatively lower, right? So when an ultrasound beam interacts with two such strong parallel reflectors that are together with each other, then reverberation artifact occur. जब अल्ट्रासाउंड पल्स एक ऐसे बॉडी के किसी ऐसे पार्ट के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर होता है। अक्सर जब भी हम बात करते हैं कि एक हमारे पास जो इमेज डेवलप होता है, both reflectors they have their different of impedances in them. Acoustic impedance या strength, attenuation factor ये सब different होता है. Attenuation coefficient हर tissue, bone, muscle का different होता है. अगर तो आप किसी ऐसे बाउंड्री के अंदर आते हैं जहां दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स है, तो वहां पर आपको रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट आएगा। अब उस स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर होने की वजह से जैसे अल्ट्रासाउंड बीम उसके साथ टकराएगी तो वो आपस में मतलब वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगी इंस्टेड गोइंग टुवर्ड्स इट रिवर्बरेट्स। पहले थोड़ा झटका लगेगा और वो उसी में बैक एंड फोर्थ मूव करेगी। The ultrasound transducer interprets the sound waves returning to its deeper structures and it took longer for the wave to return to the transducer. अब क्या है, although वो टिश्यू या वो स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर है और बिल्कुल सुपरफिशियली भी पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स होने की वजह से अल्ट्रासाउंड बीम अल्ट्रासाउंड पल्स जो रिफ्लेक्ट होती है, जो एको बनता है, ट्रांसड्यूसर के पास पहुंचने से पहले आपस में ही थोड़े रिवर्बरेट होंगे, हिलेंगे और रिफ्लेक्ट होगा, साउंड की एनर्जी उसी के अंदर डिसिपेट हो जाएगी। तो जब वो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की तरफ एक्चुअल में एको रिसीव होता है तो वो इस तरह से परसीव करता है कि ये जो टकरा कर थोड़ी देर तक आया है, ये किसी डीप टिश्यू की तरफ से आया होगा। ठीक है, अब आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, आप अपना एंगल ऑफ इंसुलेशन को थोड़ा बदले, ट्रांसड्यूसर की पोजीशन को बदलें ताकि दोनों स्ट्रॉन्ग जो रिफ्लेक्टर्स है, दोनों स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स हैं वो एक ही मतलब आपके पास पैरेलल ना है। अगर आप ट्रांसड्यूसर की थोड़ी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो अब एक दूसरे के ऊपर कोई डिफरेंट एंगल बना लेंगे, वो एक दूसरे के साथ पैरेलल नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो था जी रेवर्बरेशन आर्टिफैक्ट। रेवर्बरेशन आर्टिफैक्ट की एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट। कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट के अंदर आपके साथ रेवर्बरेशन वाला सीन ही होता है, आपको पूरी ट्रेन नजर आती है। मैं अभी आपको इमेज भी आगे दिखाती हूँ। ये भी तभी होता है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग पैरेलल रिफ्लेक्टर्स है, दो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके पास पड़े हुए हैं जो दोनों ही बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हैं और एक जैसे ही, जैसे दो लाइनें, मैं आपको लाइन भी बनाकर दिखा देती हूँ। दोनों स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स आपस में इस तरह पड़े हुए हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड बीम आई, इनके साथ टकराई और ये दोनों रिफ्लेक्टर वन, ये वन है और ये नीचे वाला टू है, दोनों एक साथ ही पड़े हुए हैं, दोनों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जब अल्ट्रासाउंड बीम इनके साथ टकराएगी ना तो क्या होता है, वो आपस में थोड़ी देर के लिए एनर्जी बैक एंड फोर्थ होगी जब कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होने से पहले। वो बैक एंड फोर्थ होने की वजह से एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी और जब वो पहुंचेंगे अल्ट्रासाउंड की ट्रांसड्यूसर की तरफ तो वो ऐसे परसीव करेगा कि जी ये जो मेरे पास चीज आई है बहुत डीप से होकर आई और आपको बकायदा लाइन महसूस होगी वहां पर। कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट की टाइप है, ये हम चीज कंफर्म कर चुके हैं। ये तब नजर आता है जब आपको, और नजर कैसे आता है रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट कॉमेट टेल के अंदर, कि आपको लाइनें नजर आती है ब्राइट सी,
जो जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर पड़ा होता है उसके अंदर नजर आ रही होती है। सिनारियोज क्या क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स जो एडेनोमायोमाटोसिस के अंदर बन जाते हैं। एडेनोमायोमाटोसिस इज अ कंडीशन जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। एडेनोमायोमाटोसिस इज कंडीशन ऑफ गॉलब्लैडर। कंडीशन को मैं इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, मैं आपको पिक्चर ही दिखा देती हूँ। अच्छा जी। ठीक है। अब कॉमेटियल आर्टिफैक्ट अगेन, तो पैरेलल आर्टिक, अब वो उसके अंदर स्पेशल पल्स लेंथ कम हो जाती है। मतलब वो समझता है कि बहुत डीप एक्कोस की तरफ से ये आ रहा है। और जो एक्कोस हैं आपको नजर ऐसे आते हैं कि जैसे कोई ट्रायंगुलर लाइन है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये है जी आपके पास रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट और कॉमेटियल आर्टिफैक्ट ऐसे नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल ये दो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है आपके पास इकट्ठा, और अगर आप गौर से देखें यहाँ पर आपको इक्विजेनिक लाइन नजर आ रही है, और इक्विजेनिक लाइन आपस में ऐसे आके डेवलप हो रही है कि जैसे कोई ट्राइंगल बना रहा है। जैसे यहाँ पर तो आपको इक्विजेनिक लाइन नजर आ रही है, ऊपर बड़ी फिर नीचे छोटी छोटी आती है और ट्राइंगुलर शेप बना रही है। देखिए यहाँ पे भी इस तरह ये नजर आता है जब इन केस कि आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स हो। ठीक है, और वो इकट्ठे एक जैसे के साथ ही पड़े हो। कॉमेटियल आर्टिफैक्ट्स छोटे होते हैं, हमेशा उधर ही नजर आते हैं जहां दो हाईली रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट या हाईली रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर्स पड़े होंगे, और ये ऐसी क्लोज स्पेस लाइन प्रोड्यूस हो जाएंगी जो मैंने आपको दिखाई, और बैंडेड अपीयरेंस बनाएंगे। अब ये आपको कहाँ कहाँ नजर आते हैं, आर्टिफैक्ट आपको प्लूरा के अंदर नजर आ जाता है जब आप पैराइटल और वेस्टरल प्लूरल लंग को जब आप चेक कर रहे होते हैं तो तब नजर आता है। बाउल गैस जब बहुत कॉमन होती है तब आपको कॉमेटियल आर्टिफैक्ट नजर आ जाते हैं। अगेन कॉमेटियल आर्टिफैक्ट का फायदा ये होता है जब हम न्यूमोथोरेक्स देखने लगते हैं लंग्स के अंदर, तो जो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा साथ पड़े होते हैं, अगर तो आपको ये दोनों साथ नजर ना आए और आपको कॉमेटियल आर्टिफैक्ट नजर आना शुरू हो जाए, तो फिर आपको ये चीज सजेस्ट करती है। अगर तो कॉमेटियल आर्टिफैक्ट विसरल और पैराइटल प्लूरा दो लेयर्स हैं आपके लंग की, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ मौजूद होती हैं। एक विसरल है और दूसरी पैराइटल है। जब भी आप लंग्स की अल्ट्रासाउंड स्कैन कर रहे होते हैं तो आपको विसरल पैराइटल प्लूरा, क्योंकि दोनों एक जैसी चीजें हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स हैं, तो आपको इसके अंदर कॉमेटियल आर्टिफैक्ट नजर आता है। जब आपको कॉमेटियल आर्टिफैक्ट अल्ट्रासाउंड करते हुए लंग्स का नजर ना आए तो फिर ये चीज सजेस्ट होती है कि वहां पे न्यूमोथोरिक्स हो सकता है। ठीक है। ओके। देखें, ये भी आपके पास कॉमेटियल आर्टिफैक्ट के सिनेरियोज हैं, ये बैंडेड अपीयरेंस एक्चुअली। और मैं फिर आपको रिंग डाउन, ये इस तरह की अपीयरेंस रिंग डाउन आर्टिफैक्ट की होती है। कॉमेटियल और रिंग डाउन में फर्क ये है कि जो कॉमेटियल आर्टिफैक्ट होता है ना, वो थोड़ा सा ना बड़ा बड़ी लाइंस देता है, और जो देखो ट्रायंगुलर शेप बना रही है, लाइंस थोड़ी इक्विजेनिक है, वाइड है, उनके बीच में डिफरेंस है ज्यादा। रिंग डाउन आर्टिफैक्ट ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आर्टिफैक्ट। वो भी रिवर्बरेशन टाइप का ही होता है, लेकिन वो एक सीढ़ी की जैसी अपीयरेंस बनाता है। ठीक है। सीढ़ी जैसे छत पे चढ़ने वाली सीढ़ी होती है ना, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, काफी क्लोज क्लोज आपस में होते हैं, तो वो जब आपको नजर आए तो दैट इज कॉमेटियल आर्टिफैक्ट। ये आर्टिफैक्ट का पता कैसे चलता है? कॉमेटियल आर्टिफैक्ट आपको नजर ही कुछ खास चीजों पे आता है। आपको नजर आता है जब आपकी बॉडी के अंदर कोई गैस बबल्स बन जाएंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ, कोई चीज फंस जाएगी, आपको बीच की तरह नजर आएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास रिंग डाउन आर्टिफैक्ट है। एक आपको इक्विजेनिक लाइन नजर आएगी जिसमें आपको छोटे छोटे लाइन ऐसी लग रही है कि सीढ़ियां जैसी बना रही है, इक्विजेनिक स्ट्राइप बन रही है, पर ये इक्वली स्पेस नहीं है, इनके दरमियान स्पेस बहुत कम है। हालांकि जो हमने ऊपर कोमेटल आर्टिफैक्ट देखा उनमें स्पेस थोड़ा ज्यादा है, वो ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। लेकिन रिंग डाउन आर्टिफैक्ट बिल्कुल सीधी रिंग्स की तरह लाइन आती है, इक्वली स्पेस नहीं होती है, और ऐसा नजर आता है। ये चीज समझ आ गई आपको? Again, where sound is the first is returning, second consists of one or more discrete resonant frequency. अच्छा, रिंग डाउन आर्टिफैक्ट को बीट्स आर्टिफैक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें ये होता है, गैस बबल जोन तब ये नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज ट्रैप हो जाती है, जैसे मैंने आपको कंट्रास्ट एनहांस अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया था, अगर तो कभी कभार आपकी वेसल के अंदर या आपके स्ट्रक्चर के अंदर कोई गैस बबल या एयर बबल प्रोड्यूस हो गए,
जैसे अल्ट्रासाउंड उसके साथ टकराता है तो वो बबल भी ना उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर रेजोनेट करता और मूव करता है। इसकी वजह से वो जो बबल मूव करना शुरू करता है ना, वो गैस बबल हो या एयर बबल हो, वो जब रेजोनेट करता है वो भी हिलना शुरू हो जाता है जब अल्ट्रासाउंड पल्स से टकराता है। तो फिर आपको एक फिर आपको कुछ नजर आता है। आपको नजर आता है। आपको क्या नजर आता है? आपको नजर आता है फिर वो जो उस गैस बबल या एयर बबल के मूव करने से भी आपको साउंड नजर एको प्रोड्यूस होता है ना, वो भी फिर ट्रांसड्यूसर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और ट्रांसड्यूसर उससे भी लेता है। तो वो जो वीक एकोस उस गैस या एयर बबल के बनने से बनते हैं, वो उसको भी इमेज के अंदर प्रोड्यूस कर देता है और आपके पास ऐसे रिंग डाउन आर्टिफैक्ट की इमेज आती है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक है। नेक्स्ट टाइम के लिए आई ट्राई टू मेक इट मोर appropriate for you guys, again for you guys, कि जो कॉमेटियल आर्टिफैक्ट होता है हमारे पास वो ऐसे ऐसे आता है और लेडर शेप बनाता है, सॉरी ट्रायंगुलर शेप बनाता है। और आपको नजर उनमें ही आता है अ, जब दो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर्स आपको नजर आते हैं, जिसकी एग्जांपल्स मैं दे चुकी हूँ। लेकिन जो कॉमेट रिंग डाउन आर्टिफैक्ट है वो आपको गैस बबल जैसी एग्जांपल मैंने दी है और आपको ऐसे रिंग्स की तरह या लैडर शेप इकोजेनिक लाइन नजर आएंगी, बहुत इकोजेनिक नजर आएंगी और ऐसी अपीयरेंस आएगी। दैट इज रिंग डाउन फॉर यू गाइस। ओके, wait for the next lecture and see you soon. Happy New Year, just in case.